अपने काम के चलते उन्हें मिलने तक नहीं आ पाता है, जिस कारण टिम अब अपने पुराने दिनों को बहुत मिस करता है और बचपन में अपने भाई के साथ बिताए पल उसे बहुत याद आते हैं। और इन पलों को एंजॉय करने के लिए वो अपनी बचपन की स्टोरीज अपनी बड़ी बेटी टेबिटा को सुनाता था। लेकिन वो देखता है कि अब उसकी बेटी बहुत जल्दी बड़ी होने लगी है और उसे अब उसकी स्टोरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर वो दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन जब वो अपनी छोटी बेटी के रूम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो बोल सकती है। ये देखकर टिम बेहोश हो जाता है। तभी टीना उसे होश में लेकर आती है और बताती है कि वो भी बेबी कॉप से है और उसे यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया है क्योंकि बेबीज पर फिर से खतरा मंडरा रहा है और उन्हें इस खतरे से बचाने के लिए उसे अपने डैड और अंकल टेड की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी उन दोनों ने साथ मिलकर ऐसे सिचुएशन का सामना किया था। वो अपने डैड से कहती है कि आप जल्दी से अंकल टेड को कॉल करके यहाँ बुला लो ताकि हम मिलकर इस खतरे का सामना कर सकें। लेकिन टिम टेड को कॉल करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अपने बिजी शेड्यूल के चलते शायद वो यहाँ नहीं आ पाएगा। इसके बाद वो टीना को उसके बेड में लेटाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि टीना ने उसके बोले हुए वर्ड्स को रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर उनके घर के बाहर लैंड करता है और उस हेलीकॉप्टर से निकलता है टेड। टेड अंदर आकर उनसे कहता है कि उसे टिम का एक वॉइस मैसेज मिला है कि टेबिटा को गिरने की वजह से काफी चोट आई है, इसीलिए वो अपने सारी जरूरी मीटिंग्स को कैंसिल करके यहाँ आ गया है। लेकिन वो देखता है कि टेबिटा बिल्कुल ठीक है। वही टिम समझ जाता है कि सब जरूर टीना ने ही किया होगा, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता और कहता है कि शायद उसने मैसेज गलती से कर दिया होगा। इसके बाद टिम अकेले में टेड से बात करने लगता है, जहाँ उसकी छोटी बेटी टीना भी मौजूद होती है। टिम उसे बताता है कि टीना भी तुम्हारी तरह ही बेबी कॉप से है, यानी कि वो भी उसी सीक्रेट एजेंसी से है जहाँ पहले टेड काम करता था। लेकिन टेड को लगता है कि टिम पागल हो गया है क्योंकि उसने तो टिम का भाई बनने के लिए एक नॉर्मल बेबी की तरह ही जन्म लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि टेड को बचपन का कुछ भी याद नहीं था और वो दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी टीना उन दोनों को बीच में रोककर एक टॉय जैसे दिखने वाले डिवाइस की मदद से बेबीज के वर्ल्ड में ले जाती है। वहाँ जाते ही टेड को पुराना सब कुछ याद आ जाता है कि वो भी पहले इसी एजेंसी के लिए काम करता था। वही दूसरी तरफ टिम की वाइफ और उसकी बड़ी बेटी टेबिटा भी क्रिसमस का सामान लेने बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ टीना टिम और टेड को बताती है कि बेबीज पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि एक आर्मी डॉक्टर आर्मस्ट्रांग है, जिसने बच्चों के लिए एक स्कूल ओपन किया है जहाँ वो छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही ज्यादा हाई लैंग्वेज की पढ़ाई करवाता है। और पेरेंट्स भी फ्यूचर में होने वाले कंपटीशन के डर से अपने बच्चों का उस स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। आर्मस्ट्रांग की इस हाई लेवल एजुकेशन से जिस समय बच्चों के खेलने कूदने का टाइम होता है उस समय भी वो पढ़ते रहते हैं और ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही छोटे बच्चों से उनका बचपन छिन जाएगा। ऐसा होने से पहले ही हमें डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को रोकना होगा। इसके लिए बेबी कॉप्स ने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसकी मदद से आप दोनों ही 48 घंटों के लिए वापस से छोटे बच्चे बन जाओगे। फिर वो दोनों इस सॉल्यूशन को पीकर छोटे हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज और इंटेलिजेंस पहले जैसे ही रहती है। तभी अचानक से टिम की वाइफ और उसकी बेटी शॉपिंग करके वापस घर आ जाते हैं। टिम और टेड को उनसे छिपाने के लिए टीना अपनी मॉम और बहन का ध्यान भटकाने लगती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए टिम अपनी वाइफ को ये कहता है कि वो अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने एक ट्रिप पर जा रहा है, क्योंकि वो दोनों काफी समय बाद एक